ताकि उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। क्लियर है? जितने भी भाई देख रहे हो कैमरे पर, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग का, और इसका नाम है लेटर सीरीज। तो कनेक्ट हो जाओ सारे ऑनलाइन वाले, और रजिस्टर लेके बैठ जाओ, जैसे कि ये सारे भाई लेके बैठे हैं, तुम भी बैठ जाओ, है ना। तू खा के, और क्या खा रहा है ये? अरे कैमरे में बोल रहा हूँ बच्चों। वो लेके लड़का बैठा, वो खा रहा है कुछ मैगी वगैरह। ठीक है, तो खा मत, मोबाइल भी मत चला, अच्छे से पढ़ाई कर। ओके। इससे क्या होगा, उसे इंटरेक्शन, उसे लगेगा कि अरे हाँ सर हमें देख रहे हैं। चलो देखो भाई, टॉपिक का नाम लेटर सीरीज। रजिस्टर निकाल लो भाई सारे। हाँ बेटा। रिकॉर्डेड है ये अभी, बाद में लाइव मिल जाएगी। मैं तो लाइव ही पढ़ा रहा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ ना, तो लाइव ही चल रही है। अब हम कब देख रहे हैं वो बात अलग है ना। वैसे तो लाइव ही चल रही है ना। ऐसा तो है नहीं मैं इस समय सो रहा हूँ और ये मेरी आत्मा आगे बढ़ा रही है तो मैं तो लाइव ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है देखो, यूट्यूब पे कल की तो डाली थी, ऐप पे जाएगी। जिन बच्चों के कार्ड कंप्लीट है ना, उनके मैं एक्सेस कर दूंगा कल बैठ के। टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ थोड़ा सा, बहुत एकदम से लोड बैठ गया है ऐप का भी और इधर का भी, और तुम्हारे नोट्स भी मैं ही बना रहा हूँ। नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, समझ रहे हो ना। अब दिक्कत ये है कि वो कंपाइल करने में, कम करने में टाइम लग रहा है। आज से बना रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे ही कहीं से कॉपी कॉपी मार दिया है। एक एक लाइन में मेरी खुद की मेहनत है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्या कह रहे थे हम लोग कि, हाँ, जिन बच्चों का कंप्लीट, बच्चों ने जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, उन सबको एक्सेस मैं दूंगा एक दिन बैठ के ऑफिस में। बुलाता जाऊंगा तो मैं पूरे पूरे कोर्स के एक्सेस मिल जाएंगे। क्लियर है? थोड़ा सा टाइम दे दो बस। हाँ। हाँ ट्रिगोमेट्री हो गया, उसकी प्रैक्टिस जब करवाऊंगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी चैप्टर खत्म हो गया। आर्मी में जितना आएगा वो पूरा हो गया है। क्लियर है? देखो नहीं, वीडियो वहीं से चालू हुई है कल से। आर्मी टेक्निकल में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और एलिमेंट्री मैथ। अगर तुम्हें वीडियो लेक्चर चाहिए हो तो उसके भी दे दूंगा। कोई ने टेक्निकल का भरा हो तो अभी उसका अपने यहाँ पे ऑफलाइन बैच नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। एक ही बैच संभाल पाऊंगा मैं, समझ रहे हो ना। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर है, पूरी टीम है मेरे पास। ठीक है, पूरी टीम है जो रिकॉर्ड कर रही है। किसका? आर्मी टेक्निकल का। किसी को चाहिए हो तो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा। क्लियर है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैं बताऊं किसका, लेटर सीरीज। सर लेटर सीरीज कैसा टॉपिक है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये माइंड में सवाल उठता होगा। तो देखो भाई, मैं आपको बताऊं कि लेटर सीरीज से बच्चों इस टाइप की सीरीज बन के आएगी। देखो, ऐसी सीरीज बन के आएगी। ऐसी सीरीज आएगी बच्चों। क्लियर है? ऐसी सीरीज आएगी बच्चों। अब इसमें आप लोग देखोगे तो आपको पता है क्या देखने को मिल रहा होगा। यहाँ दो दो के ग्रुप बन रहे हैं, और बार बार ए बी क्या हो रहा है, रिपीट। यहाँ कितने के ग्रुप बन रहे हैं, तीन तीन के ग्रुप बन रहे हैं, और ए बी सी क्या हो रहा है, रिपीट। यहाँ पे आप लोग देखोगे अल्टरनेट चल रही है, ए बी सी फिर बी सी है फिर ए बी सी फिर, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़ के सेम हो रहा है। पहले ए बी सी आता है, फिर बी सी आ जाता है। ऐसे यहाँ पे देखोगे ट्रिपल ए, ये भी अल्टरनेटिव चल रही है। यहाँ पे भी देखोगे ए बी सी डी, फिर डी सी बी है, फिर ए बी सी डी, फिर डी सी बी है। इसका मतलब बच्चों ये है हमें ग्रुप बनाने होंगे। ग्रुप देख रहे हो, ये ग्रुप ही तो बना रहा हूं मैं। और ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, या तो ग्रुप सेम चल रहे होंगे, या ग्रुप अल्टरनेट चल रहे होंगे, या फिर ग्रुप जो है वो साइक्लिक चल रहे होंगे। सर ये सेम का मतलब सारे समान, अल्टरनेट का मतलब एक एक
छोड़ के। और सर साइक्लिक का मतलब ये होता है जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, और फिर से वही ए के बाद साइकिल बनेगी पूरी। क्लियर है कि नहीं? तो या तो वो साइक्लिक में चल रहे होंगे, चक्रीय उसमें चल रहे होंगे, पैटर्न में। क्लियर है बच्चों? तो ये तीन ही मेन पैटर्न है और ये तीन ही ज्यादातर चलते हैं। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता करना क्या है? आपको सबसे पहले ये गिनना है कि पूरी सीरीज में लेटर कितने हैं। लेटर का मतलब अक्षर, अक्षर कितने हैं। अब मान लो बच्चों लेटर तुमने गिने और लेटर निकले कितने उसमें 20, लेटर निकले 16, लेटर निकले 18, लेटर निकले 15। तो तुम पता क्या करोगे? इनका ग्रुप बनाओगे। अब मान चलो 20 लेटर है तो तुम या तो चार चार का ग्रुप बनाओगे, कितने ग्रुप बनेंगे? 5, या 5 5 का बनाओगे, कितने बनेंगे? 4। 16 है तो पक्का लेटर ग्रुप बनाओगे चार चार के, कितने बनेंगे? 4। 18 है तो या तो 3 के ग्रुप बनेंगे, 3 3 के, ठीक है, या फिर 6 6 के 3। 15 है जो दो बहुत छोटा होता है, दो के कम ही बनते हैं। 15 है तो 3 3 के बनेंगे 5, या 5 5 के। बस यार इतना ही समझना है। अब जैसे मान के चलो ऐसे में लेटर आ जाए, जैसे मान के चलना बच्चों कि लेटर आ जाए कितने भाई तुम्हारे? 17। तो 17 तो किसी से कटता नहीं है, तो ये थोड़ा इलॉजिकल पैटर्न होगा। मतलब यहाँ पे ये ग्रुप वाला पैटर्न नहीं लगेगा, वहां पे मैं तुम्हें कोई अलग तरीका बताऊंगा। तो बताओ पहले ये समझ में आ गया था ना? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? मैं क्वेश्चन लगाऊं बोर्ड पे? चलो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, पहले ये नोट करो जल्दी से। पीछे वाला ये लो, आज ही आज मैं खत्म करूंगा ये चैप्टर, पेपर में कभी भी आएगा तो क्वेश्चन बनेगा। कल की देखी होगी ना मैथ की वीडियो डाल दी थी मैंने यूट्यूब पे। हाँ, जिसका छूटा वो देख ले वहां पे, है ना? और घर पे जाके 2x की स्पीड पे रिपीट मार दिया करो, 1.5 की स्पीड लगा के। हाँ, तीसरे में ए बी सी फिर बी सी है, फिर ए बी सी बी सी है। नहीं मतलब ये सेम सेम चल रहा है, सी बी ए से कोई मतलब नहीं है इसमें। इसमें इसमें ए बी सी डी फिर डी सी बी है, फिर ए बी सी डी फिर डी सी बी है। इसमें बी सी ए कर दो, ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए, सही तो चल रहा है। क्यों होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। इसका मतलब ये है कि जैसा ये ग्रुप है एक ग्रुप छोड़ के वैसे ही वही आएगा। बी सी ए चल रहा है, एक छोड़ के बी सी ए चलेगा, और कोई संबंध नहीं है। क्लियर है? पहले में एबीसी है तो तीसरे में भी एबीसी होगा, पांचवें में भी एबीसी होगा, दूसरे में बीसी है तो चौथे में भी बीसी होगा, छठवें में भी बीसी होगा। छोड़ छोड़ के चल रहा है अभी। समझ में आ गया? ठीक है, इसे बोलते हैं अल्टरनेट। इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट, एक छोड़ के सेम सेम चलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, अभी समझ में आया कुछ? यही तो वहां लिख रहा हूँ मैं, क्या फर्क पड़ रहा है? वो कुछ भी हो जाए, बाई एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप बन गया ना ना ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? हो गया? जल्दी से ये छाप लो।
और जीके में क्या सिर्फ स्टैटिस्टिक हुआ हुआ है ना, कि साइंस? साइंस हुआ है, हाँ। लिख लिया भाई सभी ने? नोट हो गया? चलिए अब मैं लगाऊंगा क्वेश्चन। हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 डालो। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ऐसे ब्लैंक बनाना है, डैश बोलते हैं इसे, डबल ए फिर डैश, ब्लैंक बनाना है, फिलिंदी ब्लैंक सही है। फिर बी ए, फिर डैश बी, बी डैश ए, बी डैश डबल ए बी, डैश डबल ए डैश। अभी रुक जाओ, ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, नोट कर लो। उसके बाद नोट करो क्वेश्चन नंबर 2। अभी आंसर वांसर नहीं, अभी नहीं, अभी शांति से नोट करो। डैश एस टी, टी डैश, बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो उसके नीचे तुरंत। क्या हुआ? अब सीखो, सारी शांति से इसे सुनेंगे कैसे। एक क्वेश्चन सीखो पहले, देखो। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने पेपर में देखा होगा, टेस्ट वगैरह में भी आए हैं, है ना? आपको कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले तो ये गिनो कि इसमें कितने अक्षर हैं। होंगे एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो तुम कहोगे कि सर टोटल अक्षर है, वो बीच में जो लाइन है ना उसकी, वो खाली स्थान है, उसकी जगह पे अक्षर सेट होगा, लिंदी ब्लैंक्स है वो। समझ में आ गया? अक्षर कितने हैं? तो जो समूह बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, वो बनेंगे 4 4 के। बता, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी पढ़ाया है कि 16 लेटर होंगे तो ग्रुप बनेंगे। अब सुनो, 4 4 के ग्रुप बनाते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, अब अपन को क्या चेक करना है,
अपन को ये देखना है कहीं सारे ग्रुप सेम तो नहीं है। तो आप ऐसे देखोगे कि यहाँ देखो, यहाँ पहले पे क्या आ रहा है, और इस ग्रुप में भी पहले पे, तो इस ग्रुप में भी पहले पे क्या आना चाहिए। और जैसे ही एक ग्रुप कंप्लीट हो, जैसे ही एक ग्रुप क्या हो जाए कंप्लीट, तो उसको पढ़ो बी डबल ए बी, और उसको सेट करो हर किसी में। क्या यहाँ बी डबल ए बी सेट हो रहा है, देखो बी डबल ए बी, यहां सेट करो बी डबल ए बी, यहां सेट करो बी डबल ए बी, हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब चेक करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, डबल वी डबल ए बी, डबल वी डबल ए बी, आंसर सी। कैसा लगा। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, हरे हरे वाले देखो, बी दो बार है, दो बार ए है, तो देखो यहां दो बार बी है स्टार्टिंग में। खाली स्थान वाले देख रहे हैं, दो बार बी, दो बार ए और एक बार बी, सी आंसर है। पहले पहले तो तुमने अक्षर गिने, अक्षर 16 निकले, तो ग्रुप कितने के बनाए, चार चार के। फिर सभी ग्रुप को ये देखो, ग्रुप सारे सेम सेम हो रहे हैं क्या, यहाँ सेम सेम हो रहे थे, तो सब भर दिया सेम। फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली है उनको आंसर बना दिया। अभी सेकंड वाला देखो, तुम सबसे पहले बताओ क्या करोगे। सबसे पहले ये देखोगे कि अक्षर इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, तो अक्षर 12 है। तो ग्रुप या तो तीन तीन के बनेंगे, या सबसे पहले किसके बनाएंगे, अगर तीन का नहीं बना तो तब कितने का चेक करेंगे, अच्छा तीन तीन के बनाते, देखो एक दो तीन, तीन तीन। अब देखो बच्चों, यहाँ पहला अक्षर कौन सा है, ग्रुप का पहला अक्षर, यहां भी पहला है, यहां भी पहला है, तो यहां भी पहला क्या होगा। और जैसे ही ये ग्रुप कंप्लीट हो, अब उसको पढ़ना है, टी एस टी, यहां बताओ, यहाँ टी एस टी पढ़ सकते हो, टी एस टी, टी एस टी। अब देखो टी डबल एस टी, तो टी डबल एस टी हो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, हाँ यार ऐसे ही पढ़ाते हैं अपन, एक नंबर है ना। अब तीसरा वाला कौन करेगा, करो। वेरी गुड, सभी को करना है बच्चों। चलिए अब हाथ ऊपर कर देना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चों ने इसे बी आंसर दिया है, चेक करते हैं। भाई सबसे पहले ये बताओ अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, ग्रुप कितने के बनेंगे, चार के बनेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो पहले अक्षर पे क्या है, यहाँ भी पहले पे, इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि अच्छा ग्रुप में कुछ सेम सेम चल रहा है। फिर क्यू, तो यहाँ पे भी पक्का, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो उसे पढ़ो क्यू एस टी आर। अब इधर देखना क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। अब देखो आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू बी। बताओ यार, सीख गए ना सारे भाई, बहुत बढ़िया। एक स्लाइड अपनी कंप्लीट हुई, तीन प्रश्न अपन ने सीख लिया, अब चौथा लगाएंगे। नोट करने हैं ना, जल्दी से कर लो टिक उस पे, टिक ही तो करना है, वो तो ग्रुप बना लो, बस लाइन खींच के ये लिख लो। बढ़िया लग रहा है तरीका, हाँ। बहुत से टीचर इसे ऑप्शन से करवाते हैं, तो ऑप्शन से चेक करवा के अपन सीधा क्या बताएं, ग्रुप बना लो। क्लियर है, ग्रुप बनाओगे तुरंत आंसर आ जाएगा। अभी भी पहले ही है, अभी कौन सा पेपर निकल गया है, सबको पहले ही मिल गए हैं, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो, चलो नोट करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ए डैश ए डैश डबल वी डबल ए डैश ट्रिपल वी
ए डैश ए। आंसर आंसर नहीं देना है, शांति से करते जाओ। मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, तीनों करने हैं। तीनों नोट कर लेना है। नोट कर लिए? तीनों प्रश्न नोट हो गए? अब चलो देखो बोर्ड की तरफ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। सर इस समय ये देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर इसमें अक्षर 15 है, तो जो ग्रुप बनेंगे या तो 3 के बनेंगे या 5। सबसे पहले छोटा चेक करा करो 3 का। जब 3 का सेटअप नहीं बैठेगा तो फिर 5 का लगाएंगे। 3 3 के सेटअप के लिए देखो ये लगा दिया। क्लियर है? अब देखो मैं तुम्हें, मुझे सुनना अच्छे से, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पहला अक्षर क्या है, तुमने मान लिया यहाँ पे भी पहला ही अक्षर क्या आ रहा होगा, ए ही आ रहा होगा। यहाँ पे भी पहला अक्षर ए आया, लेकिन जैसे ये देखा तो यहाँ झटका लग गया, बी कैसे हो गया? मतलब अपना सीक्वेंस तो सही चल रहा था, पहले पहले अक्षर पे ए आ रहा था, लेकिन बीच में एकदम से क्या आया, बी आया। इसका मतलब सीरीज सेम नहीं चल रही, सारे ग्रुप समान समान नहीं है। तो फिर हम दिमाग लगाएंगे, अल्टरनेट तो नहीं चल रहा है, फिर हम क्या दिमाग लगाएंगे? तो अल्टरनेट में ऐसे चलता है, एक एक छोड़ के, और ये वाला नीचे वाला एक एक छोड़ के। क्लियर है? अब देखो यहाँ पहले पे ए है, यहाँ भी पहले पे ए है, और यहाँ भी पहले पे। तो बच्चों बीच में एक बात बताओ मुझे कि इसमें बीच में ए है, तो इसमें भी बीच में ये होना चाहिए, इसमें भी बीच में ये होना चाहिए। ऐसे देखो इन इसमें तीनों में बी है, तो इस वाले में भी तीनों में, और ये वाले तो ट्रिपल ए हो गए थे, तो ये भी ट्रिपल ए। तो देखो
ट्रिपल ए, ट्रिपल वी, ट्रिपल ए, ट्रिपल वी, ट्रिपल ए, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। तो भाई इस हिसाब से अपना आंसर आएगा ए बी ए, सॉरी ए बी डबल ए। तो ए बी डबल ए, भाई समझ में आया सभी को? ए बी डबल ए। आज लाइट नहीं है इसलिए जल्दी चालू कर दी 2 बजे, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, घर पे जाके देख लेना। ओके बैठते हैं, कोई नहीं। अब लाइट जाएगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अब बच्चों ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने चेक कैसे किया वो देखो। मैं ऐसे देखता हूँ, पहला पहला अक्षर जाके देखा, जब वो मेरे को मैच होता नहीं दिखा तो मैंने तुरंत लॉजिक बदला, मैंने कहा कहीं अल्टरनेट तो नहीं चल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों। तो दूसरे क्वेश्चन में अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का मतलब ये ग्रुप या तो 3 3 के या 6 6। सबसे पहले किसका चेक करेंगे? 3 का। तो देखो 3 3 का बनाता हूं। अब बच्चों मुझे ये बताओ, पहले भी यहाँ क्या अक्षर है? यहाँ भी एल आ सकता है, यहाँ भी एल, लेकिन झटका यहाँ लग गया, ये कैसे आ गया? फिर दिमाग में जाएगा कि सेम नहीं, तो लॉजिक दूसरा, दूसरा लॉजिक क्या कहता था? अल्टरनेट लगाओ। तो भाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इधर और ये इधर। अब देखो इधर पहले पे एल है तो यहाँ एल आएगा, देखो यहाँ भी एल आ रहा है, बस खत्म हो गया। इधर एंड में बी है तो यहाँ देखो बी आ रहा है, इधर भी एंड में, तो ये हो रहा है एल यू बी और ये भी होगा एल यू। 3 तो सेट हो गए। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो यू बी है तो यहाँ भी यू बी आएगा, ये टी यू बी और ये टी यू बी पहले से ही था। तो पता है ये सीक्वेंस क्या बन रहा है? एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी। इसे बोलते हैं अल्टरनेट चलना। पहले एक शब्द आएगा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आंसर होगा यू टी एल यू बी। तो यू टी एल, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है कैसे करना है, कैसे चेक करना है? अब आती है तीसरे प्रश्न की बात। देखो प्रश्न के सॉल्यूशन से ज्यादा कीमती चीज है मेरे शब्द, जो मैं आपको सिखाता हूं कि सोच बनानी कैसे। अब जैसे ये देखो, इसमें मैं सबसे पहले काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 17 है, 17 है ना? ठीक, मान लिया, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। अब जब 17 है बच्चों तो ग्रुप तो बनने नहीं है। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पे तुम ग्रुप ही नहीं बना पाओगे, 17 आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे, 13 अक्षर, तो 13 का भी कोई कटता नहीं है 13 किसी से। 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 इतने बड़े शायद ना है, 23 भी आ सकता है, 23 आ जाएगा तो भी कोई नहीं बनेगा। तो अब सुनो, अब दिमाग क्या लगाना है? जब ऐसा सीन आए ग्रुप नहीं बने तो फिर तुम्हें कैसे करना, मेरी बातों को सुनना। जहां पे ज्यादा ज्यादा अक्षर है ना, उनको थोड़ा ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है उन पे थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे? देखो मैंने यहाँ देखा, मुझे एबीसी दिख रहा है और मुझे यहाँ भी एबीसी दिख रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? और मुझे यहाँ भी ऐसे ही दिख रहा है कुछ, देखो ए बी, तो यहाँ पे भी क्या आ सकता है? सी आ जाए। लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद फिर से क्या आ गया? तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि साइकिल तो नहीं चल रही, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद वापस से, साइकिल तो नहीं चल रही। अब मैं इसे चेक करूंगा कैसे? देखो ऐसे करना है चेक हमेशा। बी के पहले क्या आएगा? तो बी के पहले कौन आ रहा है? ए। ए के पहले कौन आएगा? ए के पहले आएगा सी। सी के पहले कौन आएगा? बी। बी के पहले, अब मैच करो, ए बी सी ए, आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने बोला ना, सॉल्यूशन से ज्यादा कीमती मेरे शब्द हैं बच्चों, आप उन्हें सुन लोगे आपका काम हो जाएगा। क्या? एक बार और समझाऊं भाई, ये देखो, जैसे यहां ग्रुप तो बनने नहीं थे, ग्रुप नहीं बनने थे, तो फिर मैंने कहा कि यार एक चीज नोटिस करना, ए के बाद बी दिख रहा है, बी के बाद सी दिख रहा है, सी के बाद, ऐसा नहीं लग रहा साइकिल बन रही हो 3 अक्षर की? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर से वापस से ए, तो मैंने साइकिल बना ली। अब इसमें उल्टा ही सॉल्व करना है। उल्टा कैसे? जैसे मान के चलो बी से पहले कौन आएगा, तो यहाँ देखो बी से पहले कौन आया, तो ए लिख दिया। सी से पहले कौन आएगा? सी से पहले देखो कौन आया है, बी, तो बी लिख दिया। ए से पहले कौन आएगा? ए से पहले आएगा सी, बस क्लियर हो गया। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो?
BCA। हाँ, इसके बाद क्या है? BC, ABC हो गया, फिर उसके बाद फिर से AB आ गया। अच्छा, B के बाद का ले लें। नहीं नहीं, उल्टे ही लेना है। कैसे लेना है? पीछे। मैंने ये बात बोली है ना, जब भी साइकिल बने तो तुम पीछे से लेना, पीछे से ऑर्डर को लेना। क्रम जो रहेगा वो कहां से रहेगा? पीछे। लिख लो ना ये पॉइंट। ये बात जिसको नहीं पता होगी वो गलती करके आएगा पेपर में। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से इसे। हमेशा ऐसे मत देखना कि सर बी के बाद तो सी आएगा, सी कर दिया। आंसर ही मैच नहीं होना तुम्हारा। समझ में आया? क्योंकि यहां पे क्या पता वो ग्रुप मार रहा होगा और तुम्हें थोड़ा दिखाई दे रहा है ग्रुप बन रहा है। क्योंकि अपन को तो पता ही नहीं है अब इसमें ग्रुप चल कैसे रहे हैं, किस हिसाब से चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? बात है नहीं? क्या जो शिकायत कर रहा है वो तुम्हारी? शांति से हो जाओ बिल्कुल। सोचो पेपर के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया ना, 2 नंबर का, आज की क्लास से, वो भी ज्यादा बड़ी। क्वेश्चन 20 ही आने हैं। 20 दिन की तो क्लास में 20 क्वेश्चन 20 आ सकते हैं तुम्हारे। सही बात है कि नहीं है? कौन सी वो 20 क्लासें हैं जहां से आ जाए? लेकिन उसके लिए लेनी पड़ेंगी सारी, क्योंकि ये निर्धारित नहीं है कि वो क्लास कौन से दिन चल रही है जिसमें से क्वेश्चन आ रहा है। आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन। नंबर बताओ कौन सा चल रहा है? 7वां। MNOOPQ। इसमें एक साथ दे दिए सारे ब्लैंक। इधर लड़के बात कर रहे हैं, इस कॉर्नर से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। नोट कर लो एक क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्या कह रहे हो? निकल जा।
भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो दोनों? अभी लौट के आओगे तब देखता हूँ, आ जाओ लौट के पानी पी के। करो भाई, सारे नोट करो जल्दी से। चलिए, चलिए। अब देखिए मैं एक बार सॉल्व करता हूँ इसे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन में देखा तो मैंने ऐसे नोटिस किया MNO। मैंने कहा ओ के बाद क्या आना चाहिए था, P आना चाहिए था। बट इन्होंने P नहीं लिया, वहां पे ही गाड़ी रोक दी। मैंने कहा फिर N क्यों आया? फिर देखना, NOPQ, N के बाद O ही आता है, O के बाद P के बाद Q, तो Q के बाद क्या आना चाहिए था? बट R नहीं आया, इन्होंने फिर वहां पे स्टॉप कर दिया, मतलब रिदम तोड़ा है। तो उसके बाद OPQRS। अब एक चीज नोटिस करना, ये पता क्या कर रहे हैं? पहले इन्होंने 3 अक्षर लिए, फिर 4 लिए, फिर 5 लिए। पहले उन्होंने एम से देखो, फिर कितने लिए उन्होंने, देखो 6। इसका मतलब एक अक्षर बढ़ के ले रहे हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, इधर देखो भाई, जल्दी बैठे, देखो। हेलो, जल्दी बैठो, क्लास डिस्टर्ब होती है बच्चों। क्लास बीच में ना, एक बंदे की क्लास नहीं है ये इस एक क्लास से ना बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा। पानी पहले ही पी के बैठा करो, मैं बीच में मेरी क्लास से जाओगे मैं अगले दिन एंट्री नहीं दूंगा, ये ध्यान रख लेना। तो गर्मी लगेगी भाई, मैनेज हो तो पढ़ो, नहीं हो रही तो मत पढ़ो। कोई जबरदस्ती नहीं है यार, समझ रहे हो ना? क्लियर है? आज ज्यादा लग रही है तो ऐसी ही लगेगी। एक तो शांत हो जा भाई, देख अभी गुस्सा में हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना तरीके से। तेरे को ज्यादा लग रही, मत आ कल से पढ़ने। यहाँ पूरी दम से पढ़ाते हैं, ये नहीं है भाई, हमें भी लगती होगी गर्मी। मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना इधर खड़ा होके, ये भी पढ़ा रहे हैं ना। अभी तुम हमें 12 बजे तो पढ़वा लो, यहीं पे खाना नहीं खाएंगे कुछ भी नहीं। जब हम यहाँ उतरते हैं ना तो पूरी दम से उतरते हैं, फिर एक सिपाही का ही रोल यहाँ अदा करते हैं बेटा। खाना भूख प्यास ये सब सब खत्म कर देंगे उसी एक एक सेकंड में। जब इधर लगन होनी चाहिए, लगन नहीं है मत पढ़ो यार, सीधी बात ये है। सरकारी नौकरी में क्यों रहे हो यार? ये तो कुछ नहीं भाई, जब तुम नौकरी पे जाओगे तो तुम्हें 2-2 3-3 दिन खाना नहीं मिलेगा वहां पे, करनी पड़ेगी ना। और क्या वो दुख रोगे अपने माता पिता के सामने? कोई नहीं रोता यार, सब करते हैं। उन्हें दुखी करोगे क्या ये बता के? उन्हें तो ये बोलोगे बहुत बढ़िया वहां से सेटअप बहुत सही है। सही बात है कि नहीं है? सब मैनेज करना है, ये भी तो जिंदगी का ही पार्ट है। हर दिन हम एसी में पढ़ते हैं, बढ़िया आज नहीं है सिचुएशन है तो ये तो ना कि भाई आज गर्मी हो रही है, बच्चों आज छुट्टी कर ले रहे हैं। सही है कि नहीं भाई? अपन को जुड़ना है, करना है, दम लगाओ यार पूरी। यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन था तो आपने देखा कि MNO, फिर उन्होंने एन से स्टार्टिंग करी, मतलब कि ग्रुप के दूसरे अक्षर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। NOPQ, फिर यहाँ देखना अगली स्टार्टिंग ओ से कर रहे हैं, मतलब ग्रुप के दूसरे अक्षर से कर रहे हैं। ऐसे अब की बार जो स्टार्टिंग होगी वो ग्रुप के
तो पी से होगी, तो पी क्यू आर एस टी यू। समझ में आया सीक्वेंस? क्लियर है भाई? इसमें कुछ नहीं है। पहले देखो एम एन ओ के बाद पी आना चाहिए था, इन्होंने रिदम तोड़ा, मैंने वहां पे ग्रुप बनाया। फिर एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा? आर, आर आएगा, रिदम तोड़ा इन्होंने, मैंने वहां ग्रुप बनाया। और ये कर कैसे रहे हैं? एम एन ओ बोलते फिर एन से फिर स्टार्टिंग करते हैं, मतलब पीछे जाते हैं। पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि इस ग्रुप का सेकंड लेटर उठा रहे हैं। फिर एन ओ पी क्यू, फिर ओ से उठा लेते हैं, ओ पी क्यू आर एस, फिर पीछे उठा लेते हैं, तो पीछे उठाएंगे तो पी क्यू आर एस टी यू। अगला यहां देखोगे अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने? 16। अब बच्चों ये बताओ, लेटर 16 है तो ग्रुप कितने के बनेंगे? तो तुम लोग कहोगे कि जो लेटर 16 है तो ग्रुप बनेंगे बच्चों 4 4 के। अब यहाँ पे देखो, ये देखो स्टार्टिंग में क्या है? यहाँ भी स्टार्टिंग में बी, तो स्टार्टिंग में बी था, तो हमने एंड में भी बी किया। और ये ग्रुप जैसे ही फिल होता है तो बी डबल ए भी चेक करो, बी डबल ए, बी डबल ए बी डबल ए बी सेट हो गया ना? सेट हो गया तो फिर देखो डबल बी डबल ए। भाई समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसे देखेंगे ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, या तो 3 के या 5 के। अब यहाँ पे 3 का पहले चेक करते हैं बच्चों, तो आप लोग देखो 3 3 का चेक करें। सबसे पहले ये देखना बच्चों, यहाँ पहले पहला लेटर पे यहाँ पी है, बट यहाँ पी, अब यहाँ पी रख भी दूंगा तो समझ में नहीं आया। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ एंड में पी है, यहाँ एंड में भी पी नहीं है, किसी में नहीं है। इसका मतलब ये कि 3 3 के ग्रुप बनेंगे ही नहीं। क्या बात समझ में आ गई? तो कितने के बनेंगे? 5 के। अब 5 का चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे बच्चों, स्टार्टिंग में क्या है? ओ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही तो है। यहाँ पे देखोगे बच्चों, इसमें कुछ, इसमें भी सेटअप नहीं बन रहा है क्या? कोई गड़बड़ है। एमओपी, यहाँ पे एमओपी बनता तो दिख रहा है ना, बट एन, एन एम ओ पी, एन एम ओ पी, कुछ गड़बड़ है, इसे अभी छोड़ दो। हो सकता है लिखने में मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो। ठीक है भाई, अभी इसे चेक करते, फिर से दोबारा देखूंगा अभी क्या है। इसे देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में बच्चों कितने का? 4 4 के फिक्स होते हैं इसमें, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। देखो बच्चों, आर टी यू, आर टी यू सेट हो रहा है, आर टी यू एस, आर टी यू एस, तो आर एस यू आर टी, आर एस यू आर टी एंड आर टी यू एस, तो आर एस यू आर टी और एंड में आएगा एस। इसके किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, या तो एक आध लेटर छूट गया है, ठीक है, या फिर एक आध लेटर गलत लिख गया है, तो उसे छोड़ दो। बाकी यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को? तो तुम्हें समझ में तो आ रहे होंगे ना ये? नोट करो जल्दी से। गड़बड़ ही है, गलत है वो। ये नोट हो गया भाई? हाँ, कौन सा? ऊपर वाला फिर से समझा दूं? एक बार और देख लो भाई। पहले तो ये बताओ, एम एन ओ, ओ के बाद क्या आता है? और पी आया क्या यहाँ? ये तो पीछे पहुंच गया, फिर से एन पे पहुंच गया, इसका मतलब यहीं पे एक ग्रुप बना दिया। फिर एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद क्या आना चाहिए था? बट आर आया क्या? तो ये तो फिर से पीछे पहुंच गया, ओ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे एक और ग्रुप। क्लियर है? अब एक ये बात सोचो, कि पीछे पहुंचते कहां से है? तो तुमने देखा होगा कि दूसरे ग्रुप में ये एन से स्टार्टिंग करी, मतलब कि पहले ग्रुप के दूसरे अक्षर से। तीसरे ग्रुप में पी से स्टार्टिंग करी, मतलब कि दूसरे ग्रुप के, सॉरी, तीसरे ग्रुप में इन्होंने ओ से स्टार्टिंग करी, मतलब कि दूसरे ग्रुप के दूसरे अक्षर से। तो फिर ऑब्वियसली बात है, इसमें जो स्टार्टिंग करेंगे वो तीसरे ग्रुप के दूसरे अक्षर से, तो पी से कर दी स्टार्टिंग। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। लिखिए भाई अगला क्वेश्चन, कौन सा हो गया?
कौन सा वाला? वो उसमें कोई गड़बड़ है क्या? बताना क्या बोलना चाह रहे हो। MOP। हाँ, MOPN। ओ के बाद फिर से P। MOPN। एम, अभी गड़बड़ है ये बेटा, गलत है, मैंने चेक कर लिया। ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, MOPN, लेकिन यहाँ पे कहीं गड़बड़ है। देखो मैं बताऊँ, ये मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर कई जगह पे क्या होते हैं, गलत टाइप हो रखे होते हैं, मिसप्रिंट है, मैं चेक कर लिया, गड़बड़ है, कुछ गलत है इसमें। अगला देखते हैं, अपने पास बहुत क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो जल्दी से, नंबर बताओ। 11। -SR, -TR, -SRS, -R, -SRST। यस। ऑप्शन है।
करो भाई ये सारी पूरी स्लाइड। चलो भाई हो गए होंगे। अब देखो भाई चेक करते हैं कैसे करना है। पहला, जैसे पहले में हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेटर 18। ग्रुप कितने के बनेंगे? 3 के या 6 के? सबसे पहले 3 3 का चेक करेंगे। अभी रुक, टेंशन मत लो। ना तो ये बताओ कि बन रहे हैं, फिर क्या है, फिर मैं उसी तरीके से करूंगा। मेरा अभी मेरे को इनका आंसर नहीं पता है। अब बताना नहीं है, अभी मैं फंस जाऊं तब बताना है। ठीक है, नहीं तो मैं असली तरीके से पढ़ा नहीं पाऊंगा। आज की डेट में 90% मास्टर पहले से रिवीजन करके आते हैं। जब आप रिवीजन करके आओगे तो बच्चों को एक ही दिशा बता पाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक जो है उसके क्वेश्चन नए होने चाहिए बोर्ड पे जो उसने पहले कभी नहीं लगाए हो, जिससे वो सही अनुभव देगा कि प्रश्न कैसे करना है। समझ रहे हो ना? वो मैं ले आऊंगा जो मैंने पहले। अब तो मैं क्या लग रहा है, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसकी स्लाइड नहीं बनी होगी मेरे पास, या टाइप में मेरे पास होगा नहीं। 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, बिल्कुल होगा। पता नहीं कितनी फाइल होंगी, लेकिन मैं आज से इसलिए लिख रहा हूँ, मैं नया पढ़ाऊंगा तो नई। तो मैं क्या होगा कि भाई क्वेश्चन को पहली बार खुद करूंगा ना, तो मैं तुम्हें सही अनुभव दे पाऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूँ। बच्चों मान के चलो पेपर में तुम्हारी जगह पे मैं बैठा हूँ तो मैं कैसे सोचूंगा। और जिस दिन पेपर दे रहे होगे उस दिन तुम नहीं दे रहे होगे, मैं ही दे रहा हूँ। फेल भी होगे तो मैं हूँगा फेल, पास होगे तो मैं पास होऊंगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? पेपर में तुम नहीं होगे, मैं ही हूँगा वहां पे। तो मैं तुम्हारे अंदर घुसना चाहता हूँ। कैसे घुसूंगा इस वक्त? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तुम्हारे दिमाग में मैं घर करना चाहता हूँ। मैं हो गया ना उधर, तो ये मान लेना कि वो शिफ्ट तो छोड़ो, पूरा दिन ये जो होगा ना उसमें कोई तुमसे आगे नहीं निकल पाएगा। आज तक जितने भी शिफ्टों में पेपर दिए हैं, सब में टॉप आए हैं अपन, चाहे कॉलेज होगा चाहे लेबोरेटरी हो। नंबर अगर आए हैं ना तो सीधे 92 97 95। पहले ही सोच लेते हैं जाने से पहले कि जो कॉलेज में पेपर दे रहे हैं ना, ये जितनी भी भीड़ है एक तरफ, अपन एक तरफ। और ये अब आज से मेरा स्टूडेंट सोचेगा, जब घुसो ना जब सेंटर में, वही समझ लेना जी तो भेड़ बकरियां हैं सारी, असली हीरो तो मैं हूँ। सर से पढ़ के आया हूँ, अभी उड़ा दूंगा सबको। और यही होगा तुम्हारे साथ। एक एक बात बस लिखते जाओ माइंड में, ऐसे ही होगा, 101% ऐसे ही होगा। क्लियर है बच्चों? अब अब सीख ले अब सीख लेने दो। देखो मैं जोश भरता हूँ, तुम तालियों में निकाल देते हो